नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संगम काल के लोगों का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि संगम काल का जो टाइम पीरियड था वो क्या था। तो दोस्तों, इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है लगभग 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईसा, मतलब यह एक दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काल था जब चेर, चोल और पांड्य राजवंशों का शासन था। यह तो दोस्तों, ये जो काल था ये किससे संबंधित है? यह दक्षिण भारत से संबंधित, ठीक है दोस्तों। जिस समय चेर, चोल और पांड्य राजवंशों का शासन था, इस काल का नाम संगम साहित्य के आधार पर पड़ा, जो कि तमिल भाषा में लिखा गया है तथा तात्कालिक समाज, संस्कृति और जीवन के बारे में बताता है। हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करता है। इस काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक गतिविधियाँ, धार्मिक परंपराएं अत्यंत समृद्ध थी दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके सामाजिक जीवन की। तो इसमें दोस्तों की सबसे पहले जो समाज है उनका वर्गीकरण। तो संगम काल का समाज दोस्तों 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित था। नंबर 1 था अरसर, जिसे राजा या शासक वर्ग के नाम से जाना जाता था। इसमें राजा, रानी, मंत्री, सेना नायक और उच्च अधिकारी शामिल थे। इसके बाद था वेलार, जो कि योद्धा वर्ग से संबंधित था। वे योद्धा और सेनापति यानी कि युद्धों में राजा की सहायता करते थे, वो सभी वर्ग इसमें आ जाते थे वेलार में। इसके बाद दोस्तों उलवर, जो कि कृषक वर्ग था। वे किसान, पशुपालक थे जो कि कृषि का कार्य में लगे रहते थे। नंबर 4 था दोस्तों, सबसे लास्ट वाला, वो था पेरूपनार, यानी कि व्यापारी और शिल्पकार वर्ग। इनमें व्यापारी, कारीगर, कुम्हार और अन्य शिल्पकार शामिल थे। तो दोस्तों, ये थे मुख्य 4 वर्ग जो कि इसमें बहुत ज़्यादा इसके समाज में इसमें वर्गीकृत थे, मतलब ये 4 वर्ग। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों महिलाओं की स्थिति कैसी थी इस टाइम। तो जो महिलाएं थी उनको समाज में सम्मान प्राप्त था और उन्हें शिक्षा और कला में भाग लेने की अनुमति थी दोस्तों। और संगम साहित्य में कई महिला कवित्रियों का उल्लेख भी मिलता है, जैसे अवयार। और विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था थी, लेकिन समाज में कुछ स्थानों पर स्वयंवर और बहुविवाह, जो कि मल्टी मैरिजेस की प्रथा भी थी। और इसके बाद दोस्तों विधवा पुनर्विवाह की अनुमति थी। जो विधवा हो जाती थी, रानियाँ या कोई भी औरतें, तो उनको दोबारा विवाह कर सकती थी वो। लेकिन कुछ स्थानों पर सती प्रथा का उल्लेख भी मिलता है। कुछ स्थानों पर सती प्रथा भी थी। सती प्रथा होती है दोस्तों जब किसी का अगर पति किसी मतलब कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को भी उसी के साथ जिंदा जला दिया जाता था। इसके बाद बात करते हैं परिवार जो व्यवस्था थी। तो परिवार पितृसत्तात्मक होते थे, लेकिन मातृवंशीय परंपरा भी देखी जाती थी। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, लेकिन एकल परिवार भी मिलते थे। एकल जिसमें शादी के बाद जिसमें अलग हो जाते थे और एक अलग परिवार इसमें स्थापित हो जाता था। इसके बाद बात करते हैं वस्त्र और आभूषण की। तो दोस्तों, लोग सूती और रेशमी वस्त्र पहनते थे। पुरुष धोती और अंगवस्त्र पहनते थे, जबकि महिलाएं साड़ी और स्कर्ट नुमा वस्त्र पहनती थी। आभूषणों का व्यापक उपयोग होता था, खासकर सोने, चांदी, हाथी दांत और मोतियों से बने हुए गहनों का प्रयोग होता था। इसके बाद बात करते हैं मनोरंजन और संस्कृति की। तो लोग संगीत, नृत्य, नाटक और युद्ध कला से जो तो मनोरंजन लेते थे, इसमें रुचि रखते थे। और जलपान उत्सव, घुड़दौड़, हाथी युद्ध और मल्ल युद्ध
लोकप्रिय मनोरंजन के साधन थे। संगम काल की कोथु और कुरवई नृत्य शैलियाँ भी प्रसिद्ध जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। इसके बाद दोस्तों सामाजिक कारण के बाद हम लोग बात कर लेते हैं आर्थिक जीवन की। सामाजिक जीवन तो हम लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं आर्थिक जीवन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कृषि और पशुपालन। कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधि थी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर कृषि का कार्य होता था जिससे लोग धन अर्जित करते थे। मुख्य फसलें होती थी चावल, जौ, बाजरा, गन्ना, नारियल और कपास। किसान सिंचाई के लिए तालाबों और नदियों का इस्तेमाल करते थे, उन पर निर्भर होते थे। और जो पशुपालन था, पशुपालन भी महत्वपूर्ण था उस वक्त। इसमें गाय, भैंस, भेड़ और हाथी पाले जाते थे। और अगर हम बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य की, तो संगम काल में स्थानीय और विदेशी व्यापार अत्यंत विकसित था। प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे पुहार, जो कि कावेरी पट्टनम है, और उरैयूर, मदुरै है वो, और कांचीपुरम। तो दोस्तों भारत का जो व्यापार रोम, ग्रीस, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से था। और जो सबसे ज़्यादा प्रमुख निर्यात वस्तुएं थी वो थी मसाले, हाथी दांत और मोती, रेशम, कपास और चंदन। जो प्रमुख आयात वस्तुएं थी जो हम लोग आयात करते थे वो थी सोना, घोड़े, कांच के बने सामान और मदिरा और कीमती धातु है। जो समुद्री व्यापार के लिए तटवर्ती बंदरगाहों का विकास किया गया था उस वक्त दोस्तों। क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर समुद्र है, तो यहाँ पर जो है तो व्यापार जो है तो समुद्रों से ही होगा दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं उद्योग और शिल्प की। तो दोस्तों अब बात करते हैं उद्योग और शिल्प की। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो उद्योग होते थे वो होते थे कपास बुनाई, धातु कला, मूर्ति कला, जहाज निर्माण और आभूषण निर्माण के जो प्रमुख उद्योग होते थे। लोहे और तांबे से बने हथियार और औजार भी प्रसिद्ध थे। गहनों और मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन किया जाता था। इसके बाद बात करते हैं मुद्रा जो प्रथा थी उसकी। तो दोस्तों इस काल में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलित थे। इसमें सिक्कों का प्रयोग होता था। चोल, पांड्य और चेर राजाओं ने अपने सिक्के जारी किए। रोमन व्यापार के कारण रोमन सोने के सिक्के, जिन्हें डेनारी कहते थे, वो भी प्रचलित थे। इसके बाद बात करते हैं इसके काल के धार्मिक जीवन की। तो उसमें प्रमुख जो देवी देवता थे वो थे लोग हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानते थे। हिंदू धर्म में शिव, विष्णु, मुगरन जो मुरुगन यानी कि कार्तिकेय, उनकी पूजा होती थी। काली, अम्बा, उनकी पूजा की जाती थी। और भगवान मुरुगन को संगम काल का सबसे प्रसिद्ध देवता माना जाता था, जो कि कार्तिकेय होते हैं, उनको सबसे प्रसिद्ध देवता माना जाता था। और प्रकृति की पूजा भी की जाती थी। सूर्य, चंद्रमा, नदी, वृक्ष और पशुओं का जो है तो पवित्र माना जाता था। इसके बाद बात करते हैं मंदिर और पूजा पद्धति की। तो इस काल में मंदिरों का विकास प्रारंभिक अवस्था में था। पूजा अधिकतर खुले स्थानों और गुफाओं में होती थी। यज्ञ और बलिदान की परंपरा थी, लेकिन लोग सामान्य भजन और कीर्तन से उपासना करते थे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म की। तो जैन और बौद्ध धर्म इस काल में जो है तो लोकप्रिय थे। लोग भिक्षु जो बौद्ध भिक्षु थे वो और जैन संत दक्षिण भारत में घूम घूम कर धर्म का प्रचार करते थे। मदुरै और कांचीपुरम जैन और बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। इसके बाद बात करते हैं तंत्र और लोक धर्म की। इस काल में तांत्रिक साधनाएं और लोक धर्म भी लोकप्रिय थे, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होते थे ये भी। कुछ समुदाय यज्ञ, नाग, भूत प्रेत और ग्राम देवताओं की पूजा करते थे। महिलाएं द्वारा अम्मा जो कि मातृ देवी थी उसकी पूजा की जाती थी।
तो दोस्तों लास्ट में जो कंक्लूजन है वो इस प्रकार से है कि संगम काल में समाज संगठित और व्यवस्थित था, जहाँ जहाँ पर पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त थे। लोग कृषि, व्यापार, उद्योग में संलग्न थे, यानी कि ये सब लोग ये कार्य करते थे, जिससे दक्षिण की भारत की जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था, वो बहुत समृद्ध थी। धार्मिक दृष्टि से यह काल धार्मिक सहिष्णुता, हिंदू देवी देवताओं की पूजा, जैन और बौद्ध धर्म के विकास और लोक धर्म के उत्थान का था। इस प्रकार संगम काल दक्षिण भारतीय संस्कृति और समाज का एक स्वर्णिम युग था, जिसमें भविष्य की परंपराओं को आकार दिया। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।